Hello and welcome all students. Today we'll continue with the chapter number 8, that is industry and trade. Students, in the previous we have seen about that how after independence India became and the Industrial Finance Corporation was being established and Industrial Development Corporation was also being established in order for the development of industrial sector in India. So in that we had seen about some industries, about textile and silk, and now we shall be seeing about the another industry, that is jute industry. This jute, India is a top ranking country in jute production. India is a major exporter of jute products. We get cloth, sackcloth and rope from jute. इंडिया जो है वो एक कंट्री, टॉप रैंकिंग कंट्री है जो जूट सप्लाई करती है और जूट प्रोडक्शन करती है. और इंडिया उस एक बड़ा सा एक इट इज़ अ मेजर एक्सपोर्टर जो जूट्स दूसरी कंट्रीज़ में भी एक्सपोर्ट करता है. जूट से हमें मिलता है वी गेट क्लॉथ, हमें सैक क्लॉथ भी मिलता है और रोप्स मिलती है, रस्सियाँ जो जूट से बनी हुई होती है. नाउ द नेक्स्ट वन इज़ हैंड स्कल्पटिंग. दिस इज़ अ लेबर इंटेंसिव क्राफ्ट. यहाँ पे लेबर से हम ये जो है स्कल्पटिंग करते हैं. एंड स्कल्पटर गेट एम्प्लॉयमेंट ड्यू टू द कैपेसिटी ऑफ द क्राफ्ट टू एब्जॉर्ब मोर क्राफ्ट्समैन, स्मॉल इन्वेस्टमेंट एंड मोर प्रॉफिट. यहाँ पे इन्वेस्टमेंट जो होता है वो कम होता है और जो हमें प्रॉफिट मिलता है वो बहुत ज़्यादा मिलता है. और ज़्यादातर ये जो है ये लेबर वर्क है. हैंड क्राफ्टिंग जो है वो एक लेबर वर्क है और इसकी वजह से ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट मिलती है लोगों को. एंड प्रेफरेंस टू एक्सपोर्ट एंड पॉसिबिलिटी ऑफ अर्निंग मोर फॉरेन एक्सचेंज ओवर ईयर. मतलब कि यहाँ पे जो हैंड स्कल्पटिंग जो है यहाँ पे ज़्यादातर माल जो है वो फॉरेन में एक्सपोर्ट किया जाता है और फॉरेन एक्सचेंज जो फॉरेन करेंसी होती है वो इंडिया में ज़्यादा इंपोर्ट होती है. तो इसकी वजह से इंडिया इज़ अर्निंग अ गुड प्रॉफिट विद द हैंड स्कल्पटिंग. सेवरल सिटीज़ हैव market mechanism like Delhi Haat. You can see here all these things on the screen. It is made up of hand sculpting से हुआ है ये और हाथों से बनाया जाता है ये चीज़ें. So from the rural areas to the urban areas to get a market for their wear. मतलब एक markets जो होती है ज़्यादातर all these things, especially if we have seen about tourism, जो हमने already पढ़ा हुआ है tourism के बारे में कि फॉरेन से जो लोग आते हैं ये सब चीज़ें जो हाथों से बनी हुई होती हैं they like it very much and this actually increases the economy of India. Here we see person they are making with hand and here we get more profit with less income and more income we get it over here. And all the markets where all these things are being sold. The next industry, that is automobile industry. India is one of the major producer of vehicles. Vehicles are exported to 40 countries from India. The automobile is also called as the sunrise sector in India. India's tractor industry is the biggest in the world. 1/3 of the tractor manufactured in the worldwide is being exported to Turkey, Malaysia and several other countries in Africa. अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मेजर प्रोड्यूसर ऑफ व्हीकल्स बनाती है और दूसरी कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट किए जाते हैं. इंडिया के जो व्हीकल्स हैं वो 40 कंट्रीज़ में बेचे जाते हैं, एक्सपोर्ट किए जाते हैं
और ये इंडस्ट्री को, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को सनराइज सेक्टर भी बताया गया है। इंडिया के जो ट्रैक्टर्स है जो वो सबसे ज़्यादा सेल किए जाते हैं। इंडिया ट्रैक्टर इंडस्ट्री, जो अगर इंडिया की जो ट्रैक्टर जो बनाने वाली इंडस्ट्री है वो पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ी बिगेस्ट ट्रैक्टर इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड। और 1/3 ट्रैक्टर जो मैन्युफैक्चर होता है, 1/3 इंडिया में जो ट्रैक्टर्स मैन्युफैक्चर होता है उसका जो हम एक्सपोर्ट करते हैं ट्रैक्टर्स, वो 1/3 ऑफ द ट्रैक्टर्स मैन्युफैक्चर वर्ल्ड वाइड आर प्रोड्यूस्ड इन इंडिया। मतलब अगर हम देखें तो जो एक्सपोर्ट किया जाता है उसमें 1/3 तो सिर्फ इंडिया ही एक्सपोर्ट करती है ट्रैक्टर्स को। ट्रैक्टर्स जो है वो एक्सपोर्ट किया जाता है टर्की, मलेशिया एंड मैनी अदर सेवरल पार्ट्स ऑफ अफ्रीका। वहाँ पे इंडिया के जो ट्रैक्टर्स है वो एक्सपोर्ट किए जाते हैं। सो हियर वी नो दैट जूट इज़ बीन इन जूट इंडस्ट्री जो एक्सपोर्ट किया जाता है। जूट इंडिया दूसरी कंट्रीज़ में, वैसे ऑटोमोबाइल्स भी है वो भी एक्सपोर्ट किया जाता है। हैंड स्कल्पटिंग दैट इज़ ऑल्सो बीन एक्सपोर्टेड। सो थ्रू दिस इंडस्ट्री इंडिया इज़ अर्निंग अ वेरी गुड income and development has been done in India through all these industries. Now the next industry that we'll see is the role of cement industry is important in the development of housing and infrastructure. This industry is one of the most technological advanced. India is currently an important producer of cement in the world. Cement जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है हाउसिंग कंस्ट्रक्टिंग के लिए या कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे बिल्डिंग बनानी है या रोड्स बनाना है या फ्लाईओवर्स कुछ भी बनाने के लिए, तो सीमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो सीमेंट इंडस्ट्री इज़ ऑल्सो प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ हाउसिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। और ये जो इंडस्ट्री है वो धीरे धीरे टेक्नोलॉजिकल एडवांस होती जा रही है और इंडिया इज़ ऑल्सो बिकमिंग एन इम्पॉर्टेंट प्रोड्यूसर ऑफ सीमेंट इन द वर्ल्ड। धीरे धीरे इंडिया भी जो है वो सीमेंट दूसरी कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट कर रहा है और इट इज़ बिकमिंग वन ऑफ द प्रोड्यूसर ऑफ सीमेंट इन द वर्ल्ड। सो विद दिस स्टूडेंट्स I just stop my video over here. There are many other industries that we will cover in the next part. So with this student, thank you.